हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ पार्ट से हो सकता है आप रिलेट करो, हो सकता है आप ना करो। तो जो आप कर पा रहे हो आप उसी को लो, जो नहीं कर पा रहे हो उसको छोड़ दो, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का 9 अक्टूबर कैसा जाने वाला है। ओके, द ड्रीम, एग्जिस्टेंस एंड द रिबेल। वाओ। और साथ में मैसेज आया है ऑर्फिन्ड का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे थे ना कि आप अकेले हो या कुछ भी ऐसा, और ये हो सकता है कि बचपन से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई हो कि हमेशा आपको अकेले चीज़ें करनी पड़ी हों, तो वहाँ पे वो एनर्जी में अब एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। जो लोग सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई आने वाला है, ओके। और दूसरी चीज़ ये भी मुझे लग रही है कि आप अपने ड्रीम को बहुत जल्दी साकार होता हुआ देखोगे। आज की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ड्रीम्स में बहुत इन्वेस्ट करोगे, आप अपनी ड्रीम्स में बहुत सॉलिड तरीके से बिलीव करते हो, ओके। और कहीं ना कहीं किसी को आपकी एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पता चलने वाली है। उनको पता चलेगा कि आपका महत्व क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। The suppression, morality and outsider। मैसेज आया है रीजेनरेशन। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आप बार बार उनको सप्रेस किए जा रहे हो। सप्रेस करना मतलब दबाना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का बुरा लगा और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो कि छोड़ो, चलो ये काम कर लेते हैं, वो चीज़ हो जाएगी, चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ जो आप हमेशा से यूज़ करते आए हो अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए या अपने स्ट्रेस को दबाने के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो दब ज़्यादा रही हैं और लेट गो कम हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने उस मोरालिटी से बाहर आने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग क्या चीज़ सोसाइटी के लिए कर रहे हो और क्या अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एक फील हो सकता है, एक आभास हो सकता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के लिए करते हो और आप अपने लिए नहीं करते हो, ओके। तो वहाँ पे उस सोल्यूशन को लेके आप बहुत ज़्यादा पास होगे। अगर आप चाहते हो तो आप उस चीज़ को तोड़ सकते हो, क्योंकि कार्ड आया है रीजेनरेशन का। तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आ सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि मिथुन राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। मैच्योरिटी, द ड्रीम, स्लोइंग डाउन। एंड जो मैसेज आया है वो आया है यांग, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज और अभी कुछ टाइम से आपको बहुत धीरे धीरे ना किसी चीज़ में आपको एक मैच्योरिटी मिल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला कार्ड देखो, द ड्रीम कार्ड, अब इसमें क्या है, ये जो इंसान है ये ड्रीम तो कर रहा है, ये सपने तो देख रहा है या देख रही है, लेकिन उसने जो अपने हाथ हैं वो एक के ऊपर हाथ ऐसे करके बैठी हुई है, एक के ऊपर एक करके बैठी हुई है। तो मतलब आप देख तो रहे हो लेकिन उस चीज़ को एक्चुअली में
सामने लाने में आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर अब आपको मैच्योरिटी आएगी कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको क्या एक्शंस लेने हैं, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। वो एक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है आप लोग के लिए, और ये चीज़ डेफिनेटली बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन मैं बोलूँगी आज उस चीज़ की शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी। अभी तक तो वो स्टार्ट हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि का आज का दिन कैसा जाएगा? द इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग एंड बियॉन्ड इल्यूजन। एंड कर्क राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो है राउंड एंड राउंड। तो ओए होए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आप लोग ना एक साइकिल में फंसे हुए हो, एक पैटर्न में फंसे हुए हो, और वो जो पैटर्न है वो एंड होता हुआ मुझे दिखता ही नहीं है। इट्स लाइक कि यार जैसे मैं अपने काम करने जाती हूँ या करने जाता हूँ वो काम बनता ही नहीं है। मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ लेकिन वो होता ही नहीं है, मेरा रिश्ता होते होते रुक जाता है। तो एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार होता है। आपके पास मौका आता है कि आप उसमें एक चेंज लेके आओ, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं लेके आते हो, और फिर से वो साइकिल रिपीट हो जाती है। तो कोई एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आज आपको जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपके खुद के पैटर्न्स की वजह से ना आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो। तो अपने पैटर्न्स को समझो, आप अपनी आदतों को समझो कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। मोरालिटी, हार्मनी एंड सप्रेशन। द फेट्स। जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है इस वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान आपका बुरा चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हारमोनियस लाइफ को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, कि एक लाइफ में हारमनी नहीं है, एक लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, एक दिमाग और दिल में एक वो बैलेंस नहीं है, शांति नहीं बन पा रही है, घर में शांति नहीं है या कुछ भी ऐसा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हाथ आपका या आपके आसपास के लोगों का भी है। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें, या हो सकता है वो आप खुद हों, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को भी फ्री करने की ज़रूरत है, किसी और को भी फ्री करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ आएगी, वरना वो सप्रेस होती जाएगी और आपकी जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ती जाएगी। तो आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो आप अपने कर्मों से खुद कर रहे हो, वो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। फेट का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, डेस्टिनी का कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी आज खुद क्रिएट करोगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि कन्या राशि। एग्जॉशन, राइपनेस एंड अलोननेस, और साथ में मैसेज आया है हियर एंड नाउ। तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में अटके रहो, हो सकता है आप पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को भी ख़राब करो और आपका प्रेजेंट तो ख़राब हो ही रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आप अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो। अब वो हो सकता है अपनी बॉडी को लेके मेहनत कर रहे हो सकता है अपने एटीट्यूड को लेके, अपने आप को लेके, अपने काम को लेके मुझे काफ़ी मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। लेकिन उसके
साथ साथ बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि आपको प्रेजेंट में रह के चलना है। ओके, आपको ये नहीं सोचना कि आगे उस चीज़ का आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं सोचना कि पहले क्या हुआ था, आपको जो सोचना है वो अभी के बारे में सोचना है कि आपको प्रेजेंट में क्या करना है। ओके, अपने लिए आपको क्या करना है, और जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ में मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे फ्रूट्स, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको इस चीज़ में मिलेंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। द फ्लावरिंग, द फूल एंड हार्मनी। और एंजल्स की साइड से जो मैसेज आया है वो आया है पीस। अब मेरे को लग रहा है कि तुला राशि के लिए ना एक बहुत ही अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आज से इनफैक्ट वो जर्नी स्टार्ट होगी। इसके जो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे एटलीस्ट कम से कम मुझे लग रहा है 2-3 महीने तक तो दिखेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें मुझे लग रहा है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में भी काफ़ी मतलब शांति वाला माहौल दिख रहा है कि एक शांति बनी रहेगी, और ये सब चीज़ें इवन दो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में 70% जो होगा वो पीस बना रहेगा आपकी फैमिली में। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है अपने करियर में एक नई स्टार्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस में हो सकता है आप एक नई स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट बनाना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा कोई ऐसा रिस्क लेना चाह रहे हो, तो वो आज आपको डेफिनेटली आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है, सीधा सीधा एक न्यू बिगनिंग। ओके, और एक ऐसी बिगनिंग जिसके अंदर आपको यूनिवर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। एडवेंचर, लेजीनेस, द क्रिएटर। लेट्स सी आपके एंजल्स की साइड से मैसेज आया है सोलमेट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, हो सकता है वो आपको काम में हेल्प करें, हो सकता है वो आपको रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छे इंसान, पार्टनर आपके लिए साबित हों। कुछ लोगों के लिए एक फादर फिगर भी हो सकते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उस चीज़ पे या उनके ऊपर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको बहुत लाइटली लेके जा रहे हो। तो आपके जो आसपास के कनेक्शन है, और कोई एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है चीज़ें करने की, लेकिन आप उनको लाइटली लेके जा रहे हो। तो अपने आसपास के लोग को बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है वो सामने से बहुत साधारण दिखें, सामने से बहुत सिंपल दिखें, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत पावरफुल होंगे। ओके, तो लेज़ी नहीं होना है आज। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है ऑल ऑफ अ सडन या कुछ भी, तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आसपास के लोगों को देख के चलना है कि कौन आप, मतलब आज ना आपको बुक से जज नहीं करना कि अच्छा इसका कवर जो है ये सुंदर लग रहा है तो ये बुक ले लो, नहीं। ठीक है, आज आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, अपनी इंसानियत का इस्तेमाल करना है। ओके, लेट्स सी हमारी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। The projections, abundance, patience, एंड साथ में मैसेज आया है न्यू लाइफ। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किया हो, या आप आने वाले टाइम में कुछ नया स्टार्ट करोगे। ओके, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप थोड़े ऐसे प्रोजेक्शंस हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 चीज़ें लग रही हैं।
पहली चीज़ तो ये, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी आ रही है, जो दिखता है वो नहीं बिकता है। अब आपको देखना है आप कहाँ पे फॉल करते हो, कहाँ पे नहीं करते हो, ओके। एंड साथ साथ मुझे ना कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लग रहा है। अब चाहे वो एक रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट हो या फिर काम में इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार ये इतना फ़ायदा नहीं देने वाला, नहीं यार यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, या कुछ भी ऐसा, या फिर नहीं यार मेरी इसके साथ बनेगी नहीं, या कुछ भी। तो वो आपका बस एक दिमाग का वहम होगा। आपको उसमें थोड़ा सा पेशेंस डेफिनेटली रखना है, लेकिन ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट दे सकता है। कहीं ना कहीं 9 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। एग्जॉशन, स्किज़ोफ्रेनिया, थंडरबोल्ट। ओके, आज आपका जो दिन है वो मुझे डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके आसपास बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रहा हो, आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि जब आपको पता होता है ना कि आपके लिए आपका पीस इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी शांति को मेंटेन करके रखना है, या आपको पता है मकर राशि वाले जो होते हैं ना वो जब कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेके कि हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो अगर आपको आज पता होगा कि आपने क्या किया है, आपकी क्या इंटेंट थी, फिर तो कि आसपास तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपको सेल्फ डाउट होता है, अगर आप हर चीज़ में क्वेश्चन करते हो अपने आप को, अपनी इंटेंशंस को, तो वो चीज़ आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती है। और दूसरा ये कि आज थोड़ा एग्जॉशन भी हो सकता है काम के अंदर, घर के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ में, कुछ पर्सनल लाइफ में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ में आपको अपनी शांति बनाए रखनी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। Going with the flow, past lives and ripeness। टिकटॉक जो यूनिवर्स की साइड से मैसेज आया है, तो पहली चीज़ तो ये कि टाइम भागता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये जो टाइम भागता हुआ दिख रहा है ये बुरा समय लग रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ ऐसा टाइम हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो आपको झेलने पड़े, और ये पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, ये नेगेटिव लग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है वो कहीं ना कहीं ये है कि ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है, ओके। इवन दो ये रहेगा लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे यही मैसेज है, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तो आप लोगों को ना, आप हो सकता है कभी कभी ऐसा फील होता हो कि मुझे आदत ही हो गई है इस चीज़ को देखने की, झेलने की, ये है वो है। कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए है कि हो सकता है कि कोई कर्स की सिचुएशन हो आपके ऊपर, कोई ईविल एनर्जी हो, वो भी मुझे बहुत जल्दी ही ख़त्म होती हुई दिख रही है। आने वाले 9 डेज़, आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 9 दिन, और कुछ लोगों के लिए 9 महीने भी। आइए हम देखते हैं अपनी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। इनर वॉइस,
थंडरबोल्ट एंड माइंड। यूनिवर्स की साइड से जो मैसेज है वो है कम टू द एज। पहली चीज़ जो मुझे सीधा सीधा मैसेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ काम या कुछ ऐसी चीज़ होते होते, कुछ बुरा होते होते अब बच जाओगे। ओके ये एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब कुछ काम होते होते रह जाना, और ये मुझे नेगेटिव चीज़ ज़्यादा लग रही है। ओके तो आपके तो डेफिनेटली ये फेवर में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको लग रहा है कि आप लेट हो गई, ठीक है, आज के दिन तो लेट होते 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 एकदम से आपको देखेंगे ट्रैफिक खुल गया, आपके लिए सब काम बन रहे हैं, वो चीज़ मुझे लग रही है पहली। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपके अंदर आज बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं, बहुत एक केओटिक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, थंडरबोल्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, गुस्से वाली, इरिटेशन, एजिटेशन, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मूड स्विंग्स मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आज आप बहुत सारा पानी पिएं, क्योंकि वो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेगा। पानी के आसपास रहें। जो लोग क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं अपने आसपास कोई क्रिस्टल रखिए। डॉल्फिन की फ़ोटो लगा के रख सकते हैं। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो हैप्पीनेस और जॉय को पोर्ट्रे करती हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ब्लू पहनना, लाइट ब्लूइश और बहुत डार्क ब्लू नहीं, ब्लूइश, लाइट ब्लूइश में अगर आप कुछ पहनोगे तो वो आपके अंदर की हार्मनी को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।